झारखंड में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ दिसंबर के महीने में पुलिस ने अभूतपूर्व मुहिम छेड़ी है। चतरा, पलामू, हजारीबाग और खुट्टी जिलों में कुल 195 एकड़ से अधिक वन भूमि पर लगी अवैध फसल को शुरुआती अवस्था में ही पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। इस अभियान की सबसे बड़ी मार चतरा जिले पर पड़ी है, जहां अकेले 166 एकड़ से ज्यादा फसल रौंदी गई। राज्य के कुल विनाश का करीब 85%। चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में 2 दिसंबर को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस अभियान को छेड़ा गया था। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को ये आदेश दिया गया कि जिले में जितने भी अफीम के हॉटस्पॉट हैं, उन सभी को दोबारा से खंगाला जाए और तुरंत उन सभी को नष्ट किया जाए। अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कई कठोर कार्रवाई की। नतीजा सामने है। दिसंबर के पहले 15 दिनों में लावलौंग, कुंदा, राजपुर, वशिष्ठ नगर सदर और हंटरगंज थाना क्षेत्र के घने जंगलों में लगभग रोजाना कार्रवाई की गई। एक दिन में सबसे ज्यादा 27.5 एकड़ 7 दिसंबर को और 27 एकड़ 9 दिसंबर को फसलें नष्ट की गई। पुलिस ने ट्रैक्टर, रोटावेटर और JCB का इस्तेमाल कर फसलों को जड़ से मिटा दिया। चतरा के बाहर पलामू और मनातू और पांकी थाना क्षेत्र में जंगली इलाकों में करीब 19 एकड़ फसलें नष्ट हुई। यहां पुलिस ने ड्रोन सर्वेलांस का सहारा लिया, जिससे खेतों को चिन्हित कर शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई संभव हुई। हजारीबाग के चौपारण में 10 एकड़ फसल रौंदी गई, जबकि खुट्टी में मुख्य फोकस जागरूकता अभियान पर रहा। मुरहू थाना के सिद्धू गांव के लोगों को अफीम के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया और साथ ही उन्हें वैकल्पिक खेतियां जैसे सब्जी के बारे में जानकारी दी गई। यह अभियान पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों के एक साथ काम करने का नतीजा है। इन जिलों में अफीम की खेती में संलिप्त किसानों की पहचान चल रही है और जल्द से जल्द पुलिस इन सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अग्रसर है। हजारीबाग में तो अफीम की तस्करी का अंतर जिला नेटवर्क भी पकड़ा गया। खुट्टी के तमाड़ से अफीम लाकर बेचने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड पुलिस की यह मुहिम सराहनीय है। तकनीक का इस्तेमाल जैसे ड्रोन लगातार अभियान और जागरूकता को बल दे रहे हैं। चतरा जिले में अफीम की खेती की जड़ें गहरी है। घने जंगल, गरीबी, वैकल्पिक फसलों की कमी और कभी माओवादियों के प्रभाव से लोगों को मजबूरन अफीम की खेती करनी पड़ती है। किसान आसान कमाई की लालच में पड़े रहते हैं, क्योंकि पारंपरिक खेती मुश्किल हो चुकी है। पुलिस फसल नष्ट कर रही है, तस्कर पकड़ रही है, लेकिन अगर सरकार वैकल्पिक आजीविका, बेहतर सिंचाई, बीज, मार्केटिंग और रोजगार योजनाएं नहीं पहुंचाती, तो आने वाले समय में फिर इसी तरह ग्रामीण हरे भरे खेतों में अफीम की खेती करेंगे और मजबूरन उन्हें इस व्यवसाय में संलिप्त होना पड़ेगा। यह वॉर ऑन ड्रग्स जीतने के लिए सिर्फ छापेमारी काफी नहीं है, बल्कि जरूरत है आर्थिक युद्ध की, अन्यथा यह अभियान एक अस्थायी जीत बनकर रह जाएगा। झारखंड में लगातार अफीम की खेती को लेकर पुलिस सजग है और कार्रवाई भी करती रही है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के कई इलाकों में आज भी अफीम की खेती धड़ल्ले से चल रही है। माओवादियों को इससे एक बड़ी फंडिंग मिलती है, उसके बावजूद सरकार, प्रशासन इन अफीम के खेतों को जड़ से नहीं मिटा पा रहा। आपको क्या लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? झारखंड आज भी अफीम की खेती में आगे क्यों है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।